प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह से हमारी एक सीरीज चल रही है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से औरतों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। आज जिस बात पे मैं गौर और जोर देने वाली हूँ वो ये है कि सबसे ज्यादा अगर जो किसी औरत की डिग्निटी को, उसके अस्तित्व को अगर जो किसी ने रीस्टोर किया है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि आपको पता है कि हवा के पाप करने के बाद वो डिग्निटी, वो रेस्पेक्ट औरतों की खो गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे रीस्टोर करने के लिए ही अपने आप को कुर्बान किया। और आपको पता है कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान की 700 रानियां थी, 300 रखेलें थी। तो आप समझ सकते हैं इस कानून को किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मॉडिफाई करके एक पति एक पत्नी का उसने रूल बनाया। और ये भी कहा कि अगर जो अध्यक्ष होना चाहता है वो एक ही पत्नी का पति हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये सोचिए, अगर ये पुराने नियम की बातें आज भी होती तो 700 रानियां, मतलब समझ सकते हैं आप उनकी इमोशनल स्टेट क्या होगी। शायद साल में एक बार वो अपने हस्बैंड से मिलती होंगी, उनकी क्या बॉन्डिंग होगी और क्या उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखिए किस तरह से इसे मॉडिफाई करके उस बॉन्ड को मजबूत किया है। और नए नियम में पति पत्नी को एक तन कहा है। और हम देखते हैं कि किस तरह से हवा के उस खोए हुए अस्तित्व को रिस्टोर किया गया है। और हम पुराने नियम में अबीगेल को भी देख सकते हैं, जो नाबाल की पत्नी थी, कि कितनी बुद्धिमानी से उसने अपने पति को बचाना चाहा, किस तरह से वो दाऊद राजा के साथ उसने डील किया। ये अलग बात है कि बाद में परमेश्वर के द्वारा उसके ऊपर क्रोध आया और वो मारा गया, लेकिन यहाँ पे हम उसकी सूझबूझ और उसकी बुद्धिमानी की हम देखते हैं कि प्रशंसा की गई है कि किस रीति से सही समय पर सही कदम सही सिचुएशन में उसने उठाया और किस तरह से बहुत ही अच्छे से उसने उस सिचुएशन को टैकल किया। तो ये औरतों के अंदर बहुत सारा कैलिबर है, बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर। आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। एक चार दीवारों में आप बंद होकर नहीं बैठी, आप इसके लिए नहीं चुनी गई हैं। आप सभी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और सभी के ऊपर दान है, वरदान है। आपको अलग अलग टैलेंट है जिसको आपको छुपाना नहीं है, उन तोड़ों को, पर उन तोड़ों को और चमकाना है। और यहाँ पे एक और बात मैं आज आपके बीच में हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं या ऐसे मर्द हैं जिनको लगता है हम औरतों से क्यों सीखें, ये कौन है हमें बताने के लिए, ये कौन है हमें सिखाने के लिए। तो मैं आपको एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बाइबल से देना चाहती हूँ। हम चलेंगे प्रेरितों 18 का 24 वचन। यहाँ पर हम अपोलोस, जो पौलुस जी का प्रोफेसर था, जो पौलुस को टीचिंग देता था, उसका टीचर था, उसने भी एक औरत से सीखा, जबकि उसका औहदा बहुत बड़ा था। ही वॉज अ प्रोफेसर। वो भी ये डिनाई कर सकता था, लेकिन देखिए उसने कितनी अच्छे से उस बात को पॉजिटिवली लेकर एक औरत से भी सीखना पसंद किया। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, ऑफकोर्स स्मार्ट था, विद्वान था, बुद्धिमान था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफुसिस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अकीला उसकी बातें सुनकर उससे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। अब अकीला और प्रिस्किल्ला ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और यहाँ पर जो प्रिस्किल्ला है वो एक लेडी है। और यहाँ पर लिखा है इन दोनों पति पत्नी ने, इस कपल ने अपोलोस को और भी पॉलिश किया। कुछ उसकी, भले वो विद्वान था, बहुत होशियार था, स्मार्ट था, लेकिन कुछ उसका ज्ञान अधूरा था जिसको उन्होंने पॉलिश किया, मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर अपोलोस भी ये कह सकता है ना कि मैं एक लेडी से क्यों सीखूं, वो कौन होती है मुझे बताने वाली। लेकिन उसकी उस नम्रता को, उस सीखने की स्पिरिट को हम सलाम करते हैं कि उसने उनसे सीखा और अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को एडुकेट किया, अपने आप को अपडेट किया। तो उसी रीति से आप जब भी वचन सुनते हैं, आप ये ना देखें कि कोई मेल है या फीमेल है आपके सामने, आप ये सोचें कि परमेश्वर का आत्मा आप
से, किसी भी रीति से, किसी के भी जरिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर जी परमेश्वर ने आपको और मुझे टैलेंट दिया है, तो क्या मैं घर में जाके बर्तनों से वो बातें करूंगी, वो टीचिंग दूंगी? क्या मैं जाके मग्गों और बाल्टियों से बातें करूंगी? नहीं, मैं मैदान में उतर कर उन चीजों को आपके बीच में रखूंगी, उन लोगों के लिए रखूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ऐसे फीडबैक, मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, जो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें आपसे बहुत सीखने को मिला। तो सोचिए कि मैंने आज 200 से भी ज्यादा वीडियोस अपने चैनल पे रखे हैं, बहुत सारे पेचीदा सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, जो अच्छे भले पास्टर या अच्छे भले मेल्स जिसको टच नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स सारी महिमा प्रभु की है, इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, अगर जो मेरा हस्बैंड भी मुझे बोले कि तू तो बस मेरे अधीन रहने के लिए बनी है, तू मेरे पैर की जूती बनने के लिए बनी है, तू घर के लिए बनी है, तू घर का काम देख, तू बच्चों को संभाल, ये सब नहीं कर, तो आज शायद मैं भी यहाँ पर नहीं होती। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि घर से भी मुझे वो एनकरेजमेंट, वो सपोर्ट, वो सारी चीजें शुरू से ही मिली, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंच गई कि 1000 सब्सक्राइबर, ये कोई मजाक नहीं है। आप 100 सब्सक्राइबर बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने उस नजरिए को, अपने उस एटीट्यूड को, थिंकिंग को चेंज कीजिए, और किसी से भी सीखने के लिए, कहाँ भी सीखने के लिए आप रेडी हो जाइए। जब आप ऐसी प्रवृत्ति रखेंगे तो अवश्य ही परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।